सभी को एक बार नमस्कार, जोहार, राम राम। और झारखंड पुलिस के बच्चों के लिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही आप लोगों के लिए कह सकते हैं कि आप लोगों के खुशियों का सौगात है जो झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि झारखंड पुलिस के सिलेबस क्या है, वो तो आप लोग देख चुके हैं। और अभी जस्ट फॉर्म भराने की जो डेटेड तिथि है वो आगे बढ़ा दी गई थी, ये भी आपको पता ही होगा। तो जब फॉर्म भरने की तिथि आगे बढ़ चुकी है और आगे बढ़ने के बाद कब से फॉर्म भराएगा, जब 15 तारीख से भराने वाली थी, अब वो कहाँ चली गई है, 21-22 जनवरी तक पहुंच गई है। तो आपके सिलेबस में क्या है, पहले आपको फिजिकल एग्जाम पास करना होगा। तो हमारे यहाँ पर फिजिकल का फ्री तैयारी हो रहा है। जानते भी होंगे आप लोग रोहित सर को, जो पूरे रांची में आप कह सकते हैं कि झारखंड में हम कह सकते हैं फिजिकल के सबसे बेस्ट ट्रेनर है और लगातार फिजिकल का ट्रेनिंग लंबे समय से कई बच्चों को देते आ रहे हैं। तो सर आप लोग के साथ जुड़े रहेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ऑक्सीजन पार्क सुबह 6 बजे पहुंचिए, ऑक्सीजन पार्क के गेट के पास आपको हमारी पूरी टीम मिल जाएगी, सर मिलेंगे, जहां फ्री तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ वैसे बच्चे जो रिटर्न का तैयारी करना चाहते हैं तो वो सारे लोग हमारे इस चैनल में जो जुड़े हुए कमांडो रिटर्न क्लासेस, और जो लोग नहीं जुड़े हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एकदम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में आपको फ्री यूट्यूब क्लासेस मिलने वाली है। प्रॉपर स्ट्रक्चरल वे में आपको क्या मिलेगा, झारखंड पुलिस की पूरे कोर्स की तैयारी करवाई जाएगी, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो जीके जीएस हो, चाहे वो हिंदी का सिलेबस हो। और अगर सिलेबस बदला, और कोशिश तो क्या ही जा रहा है कि सिलेबस में बदला हो, झारखंड जीके ऐड हो, तो झारखंड जीके के लिए तो हम ही हैं, तो झारखंड जीके में तो हम आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। और अगर झारखंड जीके जुड़ता है तो उसके लिए टेंशन तो लेना ही बिल्कुल नहीं है। तो चाहे इस सिलेबस में हो, चाहे सिलेबस ऐड हो, सोचने की चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग को एकदम क्या करना है, इस चैनल में बहुत जल्द आपको 1-2 दिन के अंदर लगातार स्ट्रक्चर्ड वे में कि प्रॉपर क्लास कैसे चलेगी, आपका क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिए, आप लोग थोड़े से जो डाउट हैं, सारे बच्चे इस डाउट में होंगे, एग्जाम को लेकर देखिएगा एक बार। तो एग्जाम में क्या कहा गया देखिए, पहले क्या होगा, आपका फिजिकल होगा। बार बार हम कह रहे हैं कि पहले क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा, फिजिकल रनिंग होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिर क्या होगा, चिकित्सीय जांच होगा, मेडिकल होगा। आफ्टर दैट रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन के 2 पेपर होंगे, और पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में 100 बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। कितना? 100। तो जो 100 आपको बहुविकल्पीय उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है कि 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसका मतलब ये नहीं सोच लेना कि ये क्वालिफाइंग पेपर है, इसमें 30% ही लाना है, ये बिल्कुल नहीं है। ये आपका मेरिट पेपर में जुड़ेगा। चाहे आप हिंदी रखें, अंग्रेजी रखें, संस्कृत रखें, उर्दू रखें, संथाली रखें, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, कुछ भी रखें, ये आपका मेरिट पेपर में जुड़ेगा। 30 मिनिमम क्वालिफाइंग पॉइंट होता है कि 30 से कम होगा तो आप फेल माने जाएंगे। आपका पेपर 2 पेपर चेक ही नहीं होगा, पेपर 2 नंबर पेपर चेक ही नहीं होगा। पेपर 2 में क्या है, पेपर 2 का 2 भाग है। क्या कहा गया है, पेपर 2 के 2 भाग होंगे। भाग 1 हिंदी भाषा से संबंधित होगा और इसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। जो अभी सिलेबस है हम लोग इस पर बात करते हैं, चेंज होगा, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। लगातार आप देख रहे होंगे कि आंदोलन में लगातार टीम जुड़ी हुई है। जो बच्चे आंदोलन में आए होंगे, वहां आप लोग मुराबादी में सर से मिले भी होंगे कि किस तरह से आंदोलन को रोहित सर आगे बढ़ के लीड कर रहे थे। तो उसमें नया सिलेबस आएगा तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे, और उसमें तो हमारे लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि वो सिलेबस कैसा होगा, फिर एक साइज कांस्टेबल की तरह, और वो बच्चे हमारे साथ पढ़े हैं। खैर, ये प्रश्न कैसे होंगे, जो आपका हिंदी का सवाल होगा ये अनुच्छेद पर आधारित यानी गद्यांश होगा, हिंदी व्याकरण होगा, मुहावरे, लोकोक्तियां और वाक्यों के शुद्धिकरण से संबंधित होंगे। वाक्यों के शुद्धिकरण से संबंधित होंगे। तो व्याकरण में पूरा आपका संज्ञा, समास, सर्वनाम, वाच्य, काल, कारक सब कुछ आ जाएगा। पूरा व्याकरण देखना होगा, स्पेशली मुहावरे, लोकोक्ति और वाक्यों का शुद्धिकरण।
और साथ में क्या होगा, गद्यांश होगा। अब किसमें कितना रेशियो होने की संभावनाएं हैं वो कभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज बात कर लेते, देखिए फिर क्या होगा, भाग 2, पेपर 2 का 2 पार्ट। पार्ट 1 इसमें 50 क्वेश्चन हिंदी, 50 क्वेश्चन हिंदी। इसी का पार्ट 2, इसमें 2 भाग फिर से। पार्ट 2 में 25 प्रश्न क्या होगा, सामान्य ज्ञान, सब लोग जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज कहते हैं। और 25 क्वेश्चन क्या होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब आप एक तरह से कहिएगा तो अंक गणितीय परीक्षण, मतलब आपका एडवांस नहीं, जो आपका अरिथमेटिक वाला मैथमेटिक्स सेक्शन है उस पे आपको ध्यान देना है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात कहा गया है। और परीक्षा अवधि 2 घंटा और कुल अंक 300। क्या कहा है, 1 अंक की कटौती होगी। नेगेटिव मार्क के लिए क्या होगा, गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी, यानी आपका नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग भी है। अब एक पॉइंट जिस पे हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे समझना है। जो लोगों को लग रहा है कि पेपर 1 केवल क्वालिफाइंग है, वो यहां पे देखेंगे। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 के अभ्यर्थियों को 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। जिन अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र 1 में 30% से कम अंक मिलेंगे उन्हें असफल माना जाएगा, मतलब वो वहीं पे फेल हो गए। उनके पेपर 2 में वो 100 में 100 भी बना के आएगा तो भी कोई फायदा नहीं, पास करना तो होगा। फिर क्या कहा है कि प्रश्न पत्र 1 में सफल उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त अंकों की गणना मेधा सूची के निर्माण में की जाएगी। मतलब ये भी आपका मेरिट पेपर है। और केवल मेरिट पेपर ही नहीं है, केवल मेरिट पेपर ही नहीं है, किस तरह से मेरिट बनेगा देखिए। अगर पेपर 1 में 30% लाएं तो आपको कुछ अंक नहीं मिलेगा, केवल आप क्वालिफाई माने जाइएगा। उससे कम लाएं तो फेल हो जाइएगा। 31 से 40 आया तो 1 अंक, 41 से 50 आया तो 2 अंक, 51 से 60% तो ग्रेडिंग क्या गया, ये ग्रेडिंग सिस्टम लगा दिया है। हम लोग कहते हैं ना कि 60% से ऊपर लाएगा तो सेकेंड डिवीजन, सॉरी फर्स्ट डिवीजन, 75% से ऊपर लाएगा तो डिस्टिंक्शन कहते हैं। तो फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, ग्रेडिंग लगा दिया आपके लिए कि यहां पे कितना अंक, 1 अंक। 41 से 50 मतलब 41 से 50 क्वेश्चन सही कीजिएगा तो 2 अंक मिलेगा। 51 से 60 सही कीजिएगा तो 3 अंक मिलेगा। 61 से 70 कीजिएगा तो 4 अंक मिलेगा। 71 से 80 कीजिएगा 5 अंक, और 81 से 90 कीजिएगा 6 अंक, और 91 से 100 तक कीजिएगा तो 7 अंक मिलेगा। क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो रहा था। कभी कभी आपको ये लग सकता है कि सर ये तो गलत हो गया, हमारे साथ पूरा गलत हो रहा है, इसमें ग्रेडिंग क्यों लाया है। देखिए इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। और पिछले कई साल के आप एक्साइज का जो एग्जाम हुआ था उसके बाद रिजल्ट नहीं आया, उसका हिंदी का सिलेबस देखिएगा तो आपको लगेगा कि प्रैक्टिस सेट से हूबहू कॉपी करके डाला हुआ है। तो बच्चों ने खूब नंबर लाया, 98, 96, 97, 95। जिसके पास उस प्रैक्टिस सेट से आ गया पूरा नंबर लेके आ गया। तो हमें लगता है कि सरकार के पास कुछ ऐसा ही इंफॉर्मेशन गया होगा जिस कारण से इस तरह से ग्रेडिंग लगाया गया होगा। खैर, अगर सिलेबस में बदलाव होता है तो फिर से पुराना सिलेबस आएगा, उस पर हम लोग फिर से चर्चा कर सकते हैं। पर हमें तैयारी स्टार्ट कर देनी है। नया सिलेबस आएगा उसी के वेट में बैठे रहेंगे तब दिक्कत है। जो है वहीं से स्टार्ट करो, जहां है वहीं से शुरुआत कीजिए, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है, आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि किस मैथ्स में कौन सा टॉपिक पढ़ना होगा, जीके जीएस में कौन कौन सा टॉपिक में क्या वेटेज हो सकता है, हिंदी में क्या वेटेज हो सकता है, उसको एलाबोरेट नहीं किया गया है। पर हम लोग अपना जो एक्सपीरियंस रहा है इस फील्ड में उसके आधार पे एक अनुमानित आपको बता देंगे कि किससे कितना आ सकता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को एक बार फिर से दिल से जोहार।